नमस्कार, मैं यशोदा अपने चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है। तो मैं साझा करूंगी कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है। तो सबसे पहले मैं संक्षेप में आपको होली के पीछे की जो कहानी है, जो हम लोगों ने सुनी है शुरू से, वो सुनाऊंगी। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, जो कि वरदान मिलने के बाद खुद को ही भगवान मानने लगा था और वो भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हर बार भगवान उसे बचा लेते थे। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसको बोला कि वो प्रहलाद को लेके अग्निवेदी में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती है। होलिका भी प्रहलाद को लेके अग्निवेदी में बैठ गई, लेकिन हुआ क्या कि अग्नि ने होलिका को तो जला दिया, लेकिन प्रहलाद को नहीं जलाया। और ये आकाशवाणी हुई कि होलिका को जो ये वरदान था, ये किसी की बुराई के लिए प्रयोग करने के लिए नहीं दिया गया था, और वरदान देते समय ये बोला गया था कि अगर बुराई के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा तो इस वरदान का असर खत्म हो जाएगा। तो ये तो थी इसके पीछे की कहानी। अब हम बात करेंगे होली के पीछे के साइंटिफिक रीज़न की। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा जानकार थे। हमारे समाज में जो भी परंपराएं, जो भी मान्यताएं हैं, उनका वैज्ञानिक आधार ज़रूर है। होली जो मनाई जाती है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और ये समय ऐसा होता है जब सर्दी का मौसम खत्म होता है और हल्की हल्की सी गर्मी की शुरुआत होती है। तो इस समय ना बहुत अधिक ठंड होती है और ना बहुत अधिक गर्मी होती है। तो ये मौसम बैक्टीरियाज के लिए एकदम अनुकूल होता है। तो इस समय हमारे वातावरण में और हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और आपने देखा भी होगा कि इस समय बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं जब मौसम चेंज होता है। तो जब हम होलिका दहन करते हैं, उस समय जो उस अग्नि की ताप है, उससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो हमारे वातावरण में फैले रहते हैं उससे नष्ट होते हैं। और जब हम उस होलिका के चारों ओर चक्कर लगाते हैं गोल गोल, तो उसकी ताप से हमारे शरीर के बैक्टीरियाज भी नष्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 में फरवरी और मार्च के बाद से ही कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए थे, और धीरे धीरे ये केस अक्टूबर और नवंबर आते आते थोड़ा कम होने शुरू हुए। और अब हमें जैसे ही लगने लगा कि कोरोना बस ख़त्म होने को है, तो इस साल फिर से फरवरी और मार्च आते आते ये केस बढ़ने लगे हैं अचानक से। तो ये भी इस बात की ओर एक इशारा है कि ये समय बैक्टीरिया और वायरस के लिए एकदम अनुकूल है। इस मौसम में आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, बहुत सुस्ती सी महसूस करने लगते हैं। तो होली में बजने वाला लाउड म्यूज़िक, तड़कीले भड़कीले कलर जो रंग होते हैं, वो जो है हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। होली में रंगों का भी अपना ही एक अलग महत्व है। अलग अलग रंगों का अलग अलग महत्व हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन कलर्स का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है अगर हम लोग नेचुरल कलर यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल क्योंकि केमिकल कलर्स मिलने लगे हैं, जिसे कि नहीं यूज़ करना चाहिए, पहले से लोग नेचुरल कलर यूज़ करते थे, तो आगे भी आप लोग भी और हम लोगों को भी नेचुरल कलर ही यूज़ करना चाहिए। ये कलर्स हमारे स्किन पोर्स की मदद से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे आयन मंडल को मजबूत करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। तो होली इसीलिए बोला जा गया है कि होली का अलग ही एक साइंटिफिक कारण है। हर चीज़ का, कलर्स का, होलिका दहन का, या म्यूज़िक का, या जो होली में गाने बजाने होते हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण है। तो ये थी मेरी होली पर आज की वीडियो। बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।